Hello, welcome back to our channel Financial Freedom at Stock Market। चलिए शुरुआत करते हैं बाजार आज से। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट अगर जैसा कि हमने बताया था कि निफ्टी 50 को 15,800 ऊपर के लेवल में आप बाई कर सकते हैं। तो 15,800 से लेकर आज 15,920 का करीबन एक टू हाई लगाया, जो ऑल टाइम हाई लाइफ टाइम हाई निफ्टी में आज लगा दिया। फिर वहाँ से एक डाउनफॉल या फिर करेक्शन देखने को मिला, जो प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। और फिलहाल कल के लिए मार्केट 15,800 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से चल रहा है, और अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 15,760 से लेकर 15,730 तक का लेवल दिखाई दे सकता है, और इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और फिलहाल वहाँ से बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा, और मार्केट कल 15,730 से लेकर 15,880 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें अगर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ने आज बहुत बढ़िया रैली किया, 25,800 का लेवल तक टच किया। फिर वहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिला। फिलहाल 35,500 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में ये फॉलो कर रहा है। कल अगर मार्केट 35,500 के ऊपर 550 के ऊपर में सस्टेन करता है तो फिर आपको एक अच्छी रैली अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो रैली मतलब कल मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए कल अच्छा नहीं होगा। ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, या फिर बैंक 20 ETF में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ अगर बात करें SGX निफ्टी की, SGX निफ्टी फिलहाल थोड़ा नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, फिर भी 15,837 में है, जो अपने आप में एक बुलिश मोमेंट को दर्शाता है। लास्ट टाइम हमने बताया था 15,800 15,846 उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जिसको इसने ब्रेक किया और अभी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो 15,800 से लेकर 15,850 के बीच में अगर रात को क्लोजिंग देता है तो हम इसको रेंज बाउंड बोल सकते हैं। और अगर 15,850 के ऊपर में क्लोजिंग SGX निफ्टी क्लोजिंग देता है तो कल हमको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा, और साथ ही मार्केट में एक अच्छी रैली की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ बात करें अगर डॉ जोन्स की, डॉ जोन्स तो आज के सेशन में कुछ हलचल दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के साथ अगर बात करें नेस्डेक की, नेस्डेक तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है। और उसी के साथ अगर बात करें गोल्ड की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, USD गोल्ड अगर 1800 को क्रॉस करता है तो आपको एक अच्छी रैली दिखाई दे सकता है। और इसी के लिए हमने आपको गोल्ड बीज बाय करवाया था 40.65 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ, जो अभी 41.6 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए अगर ये 42 को टच करता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर 41.5 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ आज हमने
आज हमारा जो ट्रेड किया था हमने, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल दिया था कल आज बाई करने के लिए। बाई गोदरेज एग्रो एट द रेट 640 to 650 एंड स्टॉप लॉस 630 का था और टारगेट 660 से लेकर 680 to 700 का था। तो इसमें हमने आज ट्रेड किया एग्जैक्ट 350 में बाई किया 30 क्वांटिटी और सेल किया 660, मतलब टारगेट 1 अचीव हुआ। टारगेट 2 उसका आज का हाई लगाया आपका 674, जो हमारा टारगेट 2 से 6 पॉइंट नीचे था। तो इसी के साथ हमने और भी ट्रेड किया, जो जैसे INX लेज़र में और अशोक लीलैंड में हमने सेल किया था। तो ऐसा ही कॉल पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लर्निंग कंटेंट की, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि होल्डिंग पीरियड के बारे में। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। Once you buy the shares, you can hold the shares if in your demat account for however long you wish. The period over which you intend to hold the shares is called the holding period. You may be surprised to know that the holding period could be as short as a few minutes to as long as forever. When the legendary investor Warren Buffett was asked about his favorite holding period, he replied forever. In the example quote earlier, Sun Pharma jumped from 535 to 542 in a matter of 5 minutes. Well, this is not a bad return after all for a 5-minute holding period. If you are satisfied with it, you can very well close the trade and move on to find another opportunity. Just to let you know, traders such as this is very much possible in real markets. When things are hot, such moves are quite common. The question, however, is how much return did you make? This leads us to another question: how do you measure returns across your holding period? तो इसमें हमने देखा है कि आप कोई भी शेयर खरीदने के बाद कुछ मिनट के लिए भी होल्ड कर सकते हैं या फिर अपने ज़िंदगी भर के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये आपका रिटर्न स्पेसिफिक, जितना आपको रिटर्न चाहिए, आपका एक्सपेक्टेशन है, उतना आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये अगर शेयर अगर आपको जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सन फार्मा का दिया हुआ है, जो 5 मिनट में 535 से 542 चला गया, तो ये कोई बुरा रिटर्न नहीं है, अच्छा रिटर्न है। तो आप इसको भी बुक कर सकते हैं या फिर आप लॉन्गर पीरियड के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। उसी के से हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, इसमें है द रिटर्न। इन द एंड एवरीथिंग इन द मार्केट बॉइल्स डाउन to one thing: generating a reasonable rate of return. If your trade generates a good return, then all your past stock market sins are forgiven. This is what matters. Returns are usually expressed in terms of annual yield. There are different kinds of return that you need to be aware of. We will explore this quickly. तो यहाँ पे रिटर्न के बारे में बताया गया है। नंबर 1 है एब्सोल्यूट रिटर्न। दिस इज द रिटर्न दैट योर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हैज जनरेटेड इन एब्सोल्यूट टर्म्स. इट हेल्प्स यू आंसर दिस क्वेश्चन. I bought Infosys at 3030
and sold it 3550, how much percentage return did I generate? The formula to calculate the same is ending period value, starting period value. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको यूटिलाइज करके हम एब्सोल्यूट रिटर्न निकाल सकते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे द CAGR। तो CAGR का मतलब absolute return can be misleading if you want to compare two investments. This is where the compound annual growth rate CAGR comes into play. It helps answer this question. I bought Infosys at 3030 and hold the stock for 2 years and sold it 3550. What was the return generated? CAGR factor in the time which we ignore where we computed the absolute return. The formula to calculate CAGR is equal to ending value by beginning value to the power 1 by number of years whole thing minus 1. So इसके हिसाब से the means the investment grow at a rate of 8.2% year 1 year over 2 years. Considering the fact that fixed deposit offers a return close to 7% return with capital protection, and 8.2% return may look a bit unattractive. Use CAGR when you want to check returns over multiple years and absolute return when your time frame is for a year or lesser. What if you have bought Infosys at 3030 and sold it at 3550 within 6 months? In that case, you have generated 17.16% in 6 months, which translates to 34.34% for the year. So the point is, if you have to compare returns, it's best done when the return is expressed on an annualized basis. मतलब कोई भी शेयर आप लेने के बाद इसको कितना टाइम तक आप होल्ड कर रहे हैं उसका जो उसके साथ जो रिलेशन है एब्सोल्यूट रिटर्न का जो रिलेशन है उसको हम कंपाउंड CAGR बोलते हैं, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो एक साल में आपको कितना रिटर्न मिला वही इसी का कैलकुलेशन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के कंटेंट में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर द इंडेक्स के बारे में। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।